राम राम सभी भैया ने। आज यात्रा का 28वां दिन मैनी गुरदासपुर पंजाब में। हाँ, आज माँ का भाई बिलाड़ा का जो माना आज मिलिया और काल शाम को मिलिया। हाँ, और मैं अटे रात रुकिया या अटे शाम को भी खानो खायो और सुबह भी खानो खायो। माने बहुत अच्छो लगियो। भैया को अटे आइसक्रीम को बिजनेस है और माता रानी मु यही कामना करा तो भैया को बिजनेस बढ़िया चलते रहे। सबानी पाचो राम राम सा। भीलवाड़ा के लोग, भीलवाड़ा की भाषा, भाइयों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आगे चलकर हम निरंतर लोगों से मिलते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं। यहाँ तो हम काफ़ी जनों के बीच में आकर वार्तालाप की तथा इनको अपनी यात्रा के बारे में बताया और इन्होंने जो पूछा उनका जवाब दिया तथा संस्कृति के बारे में इनको बताया। उसके बाद हम रास्तों में निरंतर चलते रहे हैं बड़े बड़े पेड़ों के साथ। हमारी यात्रा कहीं धूप में तो कहीं छाँव में चलती रह रही है। इंतज़ार है हमें पंजाब से बाहर निकलने का और कश्मीर में जाने का। साथियों, हमने रास्ते में एक शहीद हुए वीर सिपाही की प्रतिमा बना एक मंदिर देखा तो हमने वहाँ के दर्शन किए। उसके बाद हमें रास्ते में यूट्यूबर भाई साहब मिले, अंकित जी। दे देते हैं फोन पे वगैरह। अच्छा, तो घर से वो करने में हो गया, मतलब छूट मिल गया कि जाओ जाओ घूमो। बिल्कुल दर्शन किया। यही होना चाहिए भाई। कहाँ तक पढ़े हो? मैंने बीए फाइनल ईयर कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद इससे डाइवर्सिटी से बहुत कुछ सीखा। हम इधर उधर जाके इतना कुछ सीख गए, ये तो पूरा भारत ही कर रहे हैं क्या? अभी करते हैं स्टार्ट। आपका संपत है ना? हाँ, तो संपत भाई कब निकले थे आप राजस्थान से? मैं 24 जुलाई को निकल गया। 24 जुलाई को। खाटू श्याम जी के वहाँ से निकला, सिक्कर से। अच्छा, सिक्कर से निकले। सिक्कर में मेरा एक फ्रेंड रहता है एसएससी बैंक में ही। अच्छा, तो अभी कितने दिन हो गए? आज हमें 28वां दिन है। अच्छा, 28वां दिन है और लगभग 1.5 साल आपने बोला कि 1.5 साल आप लोग पैदल यात्रा पूरा भारत भ्रमण करेंगे, है ना? संपूर्ण भारत पद यात्रा आपने अपना टी शर्ट भी पहना है। तो खाने वीने का क्या सीन रहता है? जैसे चलते रहते हो आप, रात में रुक जाते हो कहीं भी? हाँ, अपने वैसे टेंट, हम अपने टेंट आपने रखा है क्या? टेंट नहीं, वैसे हम ज़्यादा मंदिर और गुरुद्वारे में बिल्कुल, हमारा भारत है ही, भारत में है तो वैसे तो कोई मंदिर गुरुद्वारा की कमी नहीं है, धर्मशालाओं की कमी नहीं है, कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी खाना खा सकते हैं। अभी अभी कहाँ से निकले? अभी यहाँ की गुरदासपुर में हम वैष्णो माता गए। वैष्णो माता, मतलब पठानकोट जम्मू होते हुए वैष्णो माता ऊपर चढ़ाई करोगे आप। उसके बाद वापस आने के बाद श्रीनगर। श्रीनगर फिर उधर से कारगिल, ले लद्दाख, स्पीति होते हुए आप वापस आओगे। फिर कौन सा स्टेट आपका है? इधर अपने केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी होते हुए फिर उत्तराखंड, यूपी की ओर। बिहार, उधर नॉर्थ ईस्ट का। तो इनके जज्बे को सलाम किया जा सकता है, क्योंकि इतनी कम उम्र में, कितनी उम्र है आपकी? 20 साल की उम्र में ये घर से निकल गए, वो भी पैदल यात्रा 1.5 साल के लिए। इनके घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी सलाम, क्योंकि 20 साल की उम्र में माँ बाप बोलते हैं बच्चों की पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, अपना ज़िंदगी क्यों घूमने फिरने में बर्बाद कर रहे हो। लेकिन इन्होंने अपने घर वाले को सहमत किया इस चीज़ से कि हमको पैदल यात्रा करना है, पूरा भारत भ्रमण करना है। इससे कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। डाइवर्सिटी का जो हमारा है इंडिया, है ना, हर स्टेट में अलग अलग कल्चर है, वो सीखने को मिलेगा। तो इन्होंने अपने साइकिल पे जो है लिख रखा है यहाँ पे, संपत हिंदुस्तानी डीएसए और संपूर्ण भारत पद यात्रा। ये आपका क्या यूट्यूब चैनल है? जी। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना यार। बहुत मेहनत से ये लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, थक जाते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। पिछले 15 दिन हो गया था, 27 दिन
पद यात्रा करेंगे और जो इनका उद्देश्य है उसको पूरा करेंगे। तो पूरा प्रयास रहेगा। और जो यात्रा का जो हौसला आता है, आप जैसे भाई लोगों के पैर से ही आता है। आप तो यही इसमें हमारा हौसला बढ़ाता रहता है दिन ब दिन कि हमें आपका आगे मतलब मेहनत करनी है। आप जैसे ये पद यात्रा कर रहे हो, आपके जैसे युवा के लिए आपका क्या संदेश है उनके लिए? जी भाई साहब, मेरा जो यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से आज के युवा धीरे धीरे अपनी संस्कृति को बिल्कुल खो रहे हैं। भाई साहब, ये जो संस्कृति खो रहे हैं इसको बहुत छोटा रूप में ले रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी आएगी उसको आने वाले समय में बहुत नुकसान है। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा सा प्रयास करके आप सभी के प्रेम से थोड़ा प्रयास कर कर इस संस्कृति को पुनः जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि जो भारत के प्रत्येक युवा हैं, क्योंकि आज हम भारत में देखते हैं भारत के हर 12 कोश में अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, तो जिनकी भी संस्कृति जो भी संस्कृति है वो जो महान पुरुषों ने बनाई हैं उन्होंने गलत नहीं बनाई है। तो हमें उनको पूर्ण रूप से हमारे जीवन में उतारना चाहिए। हमारी पढ़ाई के साथ साथ, हमारे काम के साथ साथ उस संस्कृति को हमें पूरा निभाना चाहिए। चलो, भारत माता की जय जय। वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, आज यात्रा के 28वें दिन हमारी मुलाकात भाई साहब अंकित जी और उनकी पूरी मित्र मंडली से हुई। भाई साहब बिहार के रहने वाले हैं और भाई साहब गिरदासपुर से रहने वाले हैं। तो एक बार भाई अपना परिचय स्वयं कराएंगे। हाँ जी, तो मेरा नाम अंकित सांडिल्या है। मैं बिहार बेगूसराय से हूँ और विगत 1.5 वर्षों से मैं पंजाब के गुरदासपुर में आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत हूँ। और यहाँ पे बैंक में काम करने के साथ साथ यहाँ का जो कल्चर है, डाइवर्सिटी है, उसको भी मैंने अपनाया है अपने अंदर। और आसपास का जो ट्रैकिंग वाला जगह है, घूमने वाला जगह है, वहाँ भी मैं घूमते रहता हूँ। तो ज़िंदगी इसी तरह कट रही है, घूमते घुमाते, है ना। और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। विकास गुरदासपुर ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਿਲੇ ਵੀਰ ਹੁਣੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ है। हेलो नमस्ते, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैक्स गुरदासपुर में। आज भाई को कितने बोला तो एक ट्रिप पे चलते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, तो भाई के साथ चल रहे हैं। बाकी सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। सभी को राम राम। मैं हिमांशु मेहता बिहार दरभंगा से हूँ और पिछले कुछ दिनों से आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत हूँ। और गुरदासपुर में हमारी पोस्टिंग हुई है, तो अंकित भैया के साथ हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए शिव मंदिर। हेलो दोस्तों, मैं नाम आदित्य राज, मैं पटना बिहार से हूँ। मैं भी यहाँ आईसीआईसीआई बैंक गुरदासपुर में पोस्टेड हूँ। और हमारे छोटे भाई को सैल्यूट है जो पद यात्रा पे निकले हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। आज भाइयों से बात करके हमें बहुत खुशी हुई। हम यही आशा करते हैं कि जो स्नेह है भाइयों द्वारा, आपके द्वारा जो मिल रहा है वो हमें मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। और जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं हम, कोशिश करेंगे कि आप भी उसको अपने जीवन में थोड़ा उतारें। धन्यवाद। कांटेक्ट करना भाई। जी बिल्कुल रहेंगे। और बिहार में जब जाएंगे या एक फोटो यार क्लिक नहीं करवा सब एक साथ, जैसे है ना। अक्सर हमें भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ की आइसक्रीम भारत के हर कोने में मिल जाएगी। हमें रोज़ 1 से 2 जने भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के मिल जाते हैं आइसक्रीम वाले। फिर साथियों, गुरुद्वारे में हमने विश्राम किया जहाँ तेज़ बारिश आई। और उसके बाद हम जब बाहर आए आगे की यात्रा के लिए, तब रास्ते में हमें बड़ी नहर दिखाई दी जिसका पानी लबालब बह रहा है और इसका पानी बहुत ही ठंडा है। और हमने इसके किनारे किनारे तक कहीं लंबा सफ़र किया। और उसके बाद हम यात्रा में कुछ साथी रोकते हैं, कुछ साथी बातें करते हैं। ऐसे ही बातें करते करते हमारी यात्रा का दिन निकल जाता है और वो हमसे कुछ पूछते हैं, हम उनसे कुछ जानते हैं। ऐसे करके यात्रा बहुत आनंदमय के साथ हो रही है।